दिया दिल्ली एक नया इनिशिएटिव लेकर के आया है, जो हालांकि ये संडे प्रोग्राम तो हमारा विगत 6 सालों से चलता चला आ रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि नहीं, आज जो है युवाओं को सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो वो ये है कि अच्छे विचार उन तक पहुंचना चाहिए। तो आपसे ये सारी बातें आज होंगी। आप हम सभी के बीच में आप बने रहिए, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, जिस परम सत्ता के संरक्षण में चल रहा है, विगत 6 सालों से लगातार चल रहा है, सबसे पहले उस सत्ता का ध्यान करेंगे। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ सस्वर बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ उपस्थित हमारे सारे भाई बहन, हमारे अग्रज, सबका हम स्वागत करते हैं, फिर से अभिनंदन करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि ये नूतन दृष्टि वेब टॉक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आएगा। हम बताना चाहते हैं भाइयों कि दिया दिल्ली लगातार पहले झुग्गियों में बाल संस्कार शाला के रूप में हजारों बच्चों को पढ़ाने का काम करती रही है और हमारा ट्री प्लांटेशन अभी भी रेगुलर चल रहा है। तो अभी तो बाल संस्कार शाला को बंद कर दिया गया है तत्काल इस लॉकडाउन में, और इसके बाद हमारे दिया दिल्ली का राहत कार्य भी चल रहा है साथ साथ। तो ये एक नया हमारा प्रयोग है नूतन दृष्टि वेब का, जिसमें आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे युवाओं को एक अच्छे विचार एक टॉनिक के रूप में मिले, ताकि वो जो आज तनाव में है, कहीं ना कहीं परेशान है अपने भविष्य को लेकर के, वो अंधकारमय सिचुएशन उनका बना हुआ है, तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो हम आपके बीच में तो हमेशा बने रहते हैं और हमेशा से बात करते रहते हैं। तो हम तो आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे हस्ती मौजूद है, एक नहीं दो ऐसे हस्ती मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में प्रोफेसर अरुण भगत जी भी हैं, और हमारे दिया दिल्ली के एक अभिभावक कह सकते हैं कि जब हम लोग शुरुआत किए थे उस समय से ही हम सभी के बीच में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अजय अनुराग सर। आप सभी अनुराग सर से परिचित होंगे। उन्होंने हमेशा से दिया दिल्ली का सहयोग किया है, सपोर्ट किया है और कदम से कदम मिला करके हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे। हम लोग आदरणीय अरुण भगत जी को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे बीच में अजय अनुराग सर उपस्थित हैं। तो हम अजय अनुराग सर, आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सर यूपीएससी के जाने माने यूपीएससी के हिंदी के फैकल्टी हैं, जो आज तक कई आईएएस आईपीएस को बना दिया है उन्होंने, और विभिन्न क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं और सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। साहित्य के एक बहुत बड़े हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। तो हम अजय अनुराग सर से आग्रह करते हैं कि सर आप हमारे बीच में आइए और हम सभी का मार्गदर्शन करिए। अजय अनुराग सर। ऐसे एक व्यक्ति को सुनने जा रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अरुण कुमार भगत जी। उनके बारे में मैं आपको परिचय दूंगा, लेकिन एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा आज के टॉपिक पर कि आज का जो हमारा इस बातचीत का जो शीर्षक है कि सफलता के रहस्य क्या हैं, तो मैं इस पर छोटी सी थोड़ी बात मैं कहना चाहूंगा समय का ध्यान रखते हुए कि सफलता एक कोई निश्चित वस्तु नहीं है, निश्चित उसका कोई रूप आकार नहीं है, बल्कि सफलता एक गतिशील चीज है जो समय के साथ उसके लक्ष्य बदलते रहते हैं। आज हम सबके सामने सफलता का आशय बिल्कुल जो हम अपने करियर को लेकर तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो दिया से जुड़े हुए लोग हैं, छात्र हैं, तो बेशक हमारे लिए आज का हमारा जो सफलता का पैमाना है, सफलता के जो लक्ष्य है, वो हमारा करियर है और हम सफल होना चाहते हैं।
किंतु आप सब जानते हैं कि जीवन में सफलता की अलग अलग परिभाषाएं हैं और जीवन में हम कई क्षेत्रों में अलग तरीके से सफलता हासिल करना चाहते हैं और हम सफल होते हैं। कुल मिलाकर सफलता के संबंध में मैं ये मानता हूं कि जीवन में हम पूरे जीवन में किस तरीके से सफल हों, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जब हम पूरे जीवन में सफलता की बात करते हैं, तब फिर ये बात आती है कि हम व्यक्ति के तौर पर कैसे हैं। हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उनको लेकर हम कितने प्रतिबद्ध हैं। हमारी संस्कृति में जिन मूल्यों की रक्षा की बात की गई है, उसको लेकर हम कितने जागरूक हैं और उसके लिए कितने सक्रिय हैं। व्यक्ति और समाज ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यक्ति की सफलता तभी है जब वह समाज के लिए अपना योगदान देता है। तो जीवन में हम एक समग्र रूप से यदि सफल होना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जीवन मूल्यों की रक्षा करें और अपना एक ऐसा योगदान दे समाज को कि समाज हमें उसके लिए याद भी करे और समाज को ये लगे कि व्यक्ति ने अपने जीवन को सफल बनाया है। तो इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सफलता जो एक समग्र सफलता है, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। और दिया परिवार जो है, उसका जो कार्यक्रम है, उसकी सारी गतिविधियां हैं, वो वस्तुतः उसी समग्र सफलता की ओर है। और इसीलिए हम सब लोग जब दिया से बात करते हैं, दिया से जुड़ते हैं, दिया के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो हमें यही प्रेरणा मिलती है कि न केवल एक लक्ष्य को हम हासिल कर ले, जीवन के एक पड़ाव को हासिल कर ले, बल्कि समग्रता में हम कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मैं यही कहूंगा। दूसरी बात ये कि अभी जो विषम परिस्थितियां हैं, जो कोरोना वायरस और ये जो महामारी का संकट है, इस दौर ने भी हमें सोचने के लिए विवश किया है कि हम सफलता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। विषम परिस्थितियों में व्यक्तित्व भी निखरता है और कई तरह की नई बातें भी सामने आती हैं, नए विकल्प भी खुलते हैं। जैसे जैसे चुनौतियां आती हैं, वैसे वैसे नए विकल्प और उसके रास्ते भी निकलते हैं। तो अभी हमें सफलता को लेकर, जीवन को लेकर कई बार निराशा, हताशा की स्थिति पैदा होती है। लेकिन ये वही समय है जब हम आंतरिक और बाह्य रूप से चिंतन करें, एक समग्रता में जीवन को देखें, विचार करें, विकल्प ढूंढें और फिर हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ें। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं। साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक सुप्रसिद्ध कविता है, राम की शक्ति पूजा। संभवतः आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ी होगी। राम की शक्ति पूजा में भी निराला जी ने इन्हीं चीजों पर प्रकाश डाला है कि कैसे राम और रावण, जो दो मूल्यों के प्रतीक हैं, एक तरफ धर्म, न्याय, नीति है, दूसरी तरफ अधर्म, अन्याय, अनीति है। दोनों के बीच में संघर्ष होता है और उस कविता में निराला जी ने दिखाया कि राम बार बार पराजित होते हैं। लेकिन राम की सभा में सबसे जो अनुभवी और बुजुर्ग सदस्य है जाम्बवान, वो फिर राम को ये सलाह देते हैं कि आप युद्ध में पराजित तो हो रहे हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये समय है चिंतन का। आप विचार करें कि रावण आखिर सफल क्यों हो रहा है। और फिर जाम्बवंत जी राम को सलाह देते हैं कि आप शक्ति की आराधना कीजिए। यदि रावण के पास शक्ति है तो आप भी उस शक्ति को हासिल करिए, उस शक्ति को प्राप्त करिए। और राम जाम्बवंत जी के सलाह पर शक्ति की आराधना करते हैं और फिर अंततः राम की जीत होती है, राम विजयी होते हैं। निराला जी ने लिखा है कि पराजित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी करो यह शक्ति धारण। आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर, बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तो ये जो पराजित होने का नहीं देखता मैं कारण, है पुरुष सिंह तुम भी करो यह शक्ति धारण, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें शक्ति धारण करना है और विषम परिस्थितियों में
न निराश होना है, न उदास होना है, बल्कि उसके विकल्प तलाशने हैं और बेहतर तरीके से हमें अपने आप को साबित करना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, समय की बाध्यता है। आज के जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी, मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि अरुण जी युवाओं के लिए एक बहुत जाना पहचाना नाम है। अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने युवाओं के लिए हमेशा कार्य किया है। एक छोटे से शहर, छोटे से जगह बिहार के सहरसा से पटना अपने अध्ययन के लिए आए और फिर पटना में अध्ययन करते हुए धीरे-धीरे उनकी जो सक्रियता रही, सामाजिक सक्रियता, उससे उनकी पटना में भी एक विशिष्ट पहचान बनी। फिर उसके बाद वो आगे अध्ययन के लिए भोपाल चले गए, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहां से उन्होंने पत्रकारिता में अध्ययन किया। उसके बाद फिर पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, उसी विश्वविद्यालय में आप अध्यापक हुए, आज प्रोफेसर हैं। आपने कई सारी किताबें लिखी छात्रों के लिए, सामाजिक कामों में, साहित्य, समाज, राजनीति, सभी क्षेत्रों में आपकी बेहद सक्रियता रही और जो लोग इन क्षेत्रों में हैं वो डॉक्टर अरुण कुमार भगत के नाम से सुपरिचित हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें जानते हैं। अभी आप जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है बिहार में, मोतिहारी में, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं और वहां पत्रकारिता के हेड भी हैं। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि मैं आपके साथ, आपके इस पूरे संघर्ष यात्रा में मैं आपका साक्षी भी रहा हूं। मैंने देखा है, आपसे सीखा भी है और आपके साथ काम करने का सुअवसर भी मिला है। तो आज एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग सुनने जा रहे हैं जिन्होंने युवाओं के लिए विशेषकर बहुत काम किया है। आज आपके छात्र देश के लगभग सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो एक ये हम सबके लिए अवसर है कि प्रोफेसर भगत को आज हम लोग यहाँ सुनेंगे, उनके विचारों से अवगत होंगे। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है और मैं आप सबका, विनय जी हैं, मनीष जी हैं और दिया कार्यकर्ता के दिया परिवार के जितने लोग सदस्य हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिल्ली अर्थात दिया के तत्वावधान में आयोजित इस सार्थक रविवार के पावन अवसर पर पधारे देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी साहित्य के अध्येता, चिंतक, विचारक, मेरे अभिन्न मित्र और युवाओं के प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर अजय अनुराग जी, दिया से जुड़े हुए राष्ट्रीय चेतना के गौरव शिखर श्री विनय कुमार पांडे जी, श्री मनीष कुमार सिंह जी, आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे मित्र सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी, विद्वज्जन, देवियों और सज्जनों, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले जीवन और जगत के आचार्य, जीवन और जगत के प्रेरणा स्रोत, लब्ध प्रतिष्ठ चिंतक और विचारक श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम निवेदित करता हूं। आज का विषय है सफलता के रहस्य। मित्रों, आज हम कोरोना काल में जी रहे हैं। भारत सहित लगभग पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी के चपेट में है।
यह महामारी चीन से फैली है, यह निर्विवाद है। इसके पहले भी 21वीं शताब्दी में ही, यानी लगभग 20 वर्षों में ही चीन ने 5 बड़ी बीमारियां दी हैं, जिसमें स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारत में 22 मार्च से लॉकडाउन की स्थिति है। स्कूल कॉलेज तो 16 मार्च से ही बंद पड़े हैं। मानवता के समक्ष यह सबसे बड़ी विपदा है। जनजीवन इससे त्राहिमाम कर रहा है और इस बीच में भी चीन की चालाकियां जब तब किसी न किसी रूप से सामने आती रहती। लगभग 4.25 लाख लोग आज कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए। अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह मानवता के समक्ष सबसे बड़ी विपदा है। ऐसी परिस्थिति में यह प्रासंगिक हो जाता है कि विद्यार्थियों में आशा, उत्साह, उमंग का वातावरण संचरित हो। जनजीवन में अगर कहीं भी किसी भी कोने में नैराश्य का भाव अगर पनप रहा हो तो उसे समाप्त किया जाए और एक बार फिर से आशा, उल्लास का वातावरण निर्मित हो जाए। भारत वस्तुतः ऐसा देश है जहां जो उत्सवों का देश माना जाता है, उल्लास और उमंग का देश माना जाता है। भारत, आप सभी विद्यार्थी हैं। मुझे जैसा बताया गया कि अधिकतर विभिन्न प्रायोगिक परीक्षाओं में की तैयारी करने के निमित्त दिल्ली से आए हुए विद्यार्थी हैं, जो डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के बैनर तले जुड़े हैं। और यह संगठन समाज जीवन में आध्यात्मिक चेतना के विकास के साथ साथ हमारे विद्यार्थियों का सर्वतोभद्र कल्याण कैसे हो सके, उसका उन्नयन कैसे हो सके, इस पर निरंतर प्रयास कर रहा है, विचार कर रहा है। छात्र छत्र की तरह सील वाला होना चाहिए। छत्र का अर्थ होता है छाता, जो गर्मी से भी रक्षा करता है, बरसात से भी रक्षा करता है। दूसरे को सुख पहुंचाने वाला होता है, चाहे भले ही कष्ट सहना पड़े। स्वयं कष्ट सहकर समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करे, इस निमित्त विद्यार्थी की भूमिका होती है। छात्र वही है जो सुयोग्य बनकर माता, पिता, गुरु, समाज और राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाए, उसका मान बढ़ाए, उसका सम्मान बढ़ाए और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। छात्र का यह भी अर्थ है कि अध्ययन में वो मन लगाए, ज्ञान की वृद्धि करे, ज्ञान का अर्जन करे। भारतीय चिंतन परंपरा में 4 आश्रम की कल्पना की गई है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम 25-25 वर्षों का होता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया, जीवेम शरदः शतम।
हम सभी अधिकांश लोग जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन मनन करते हैं, तब ब्रह्मचर्य की स्थिति में होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं। आप सभी बाहर हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और 25 वर्षों से लेकर 50 वर्षों तक का जो कालखंड है वो गृहस्थ है, और 50 से लेकर 75 तक का जो कालखंड है वो वानप्रस्थ है, यानी वन की ओर मुंह किया हुआ है। और फिर अंतिम के जो 25 वर्ष हैं, यानी 75 से लेकर 100 तक, वह संन्यास आश्रम है। यह जो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और आप सब अधिकांश विद्यार्थी उसी कालखंड में हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। समर्थ और सार्थक, सफल और सार्थक जीवन जीने के योग्य बनना चाहते हैं इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में। सांसारिकता को संभालने के लिए समर्थवान बनना चाहते हैं, योग्य बनना चाहते हैं। और सही पूछिए तो ब्रह्मचर्य जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि आप समर्थवान बने और गृहस्थ आश्रम को संभालने के लिए योग्य बने। जब शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी, जब दीक्षांत हो जाता है, शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी जाते हैं, तो कहा जाता है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर और स्वाध्याय मां प्रमद। यानी स्वाध्याय में आलस्य मत करो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय में आलस्य मत करो। यानी दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी स्वाध्याय निरंतर बना रहे, यह समय की मांग होती है। कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता, पिता और आचार्य को देवता के तुल्य माना गया। और सचमुच में गुरु की इस रूप में महत्ता भी है। गुरु जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान का विनाश करे, वही गुरु है। आप लोगों ने आरुणि और एकलव्य की कथा सुनी होगी। आदर्श छात्र का वो प्रतिमान है। संत कबीर कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। विद्यार्थी का जो आदर्श है वह है काक चेष्टा बको धनम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में यानी विद्यार्थी जीवन में एक ही वस्तु की भूख होनी चाहिए, वह है विद्या। इस जीवन में एक ही पदार्थ की पिपासा होनी चाहिए, वह है ज्ञान। संस्कृत का एक श्लोक है, सुखार्थिनं कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनं सुखम, असुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। एक आदर्श विद्यार्थी के लिए सुख की कल्पना और कामना नहीं करनी चाहिए। आदर्श छात्र जानता है कि विद्या प्राप्ति का कोई संक्षिप्त अथवा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो याद करके, रट के, इधर उधर से टीप टाप करके, नकल मारकर आप उत्तीर्ण हो सकते हैं,
किंतु जीवन में सफल नहीं हो सकते। अधूरा ज्ञान तो और भी खतरनाक होता है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में परिश्रम की महत्ता रेखांकनीय है। आदर्श विद्यार्थी पुस्तकों को अपना देवता मानते हैं और कलम को भाग्य विधाता। दोनों की ही आराधना में छात्र जीवन की सफलता का मर्म छिपा है और विद्यार्थी इसी दृष्टिकोण से विद्यार्थी का जीवन महत्वपूर्ण है। फैशन, सिनेमा, फिजूल खर्ची की जगह नई नई पुस्तकें खरीदना, पुरानी कोट से भी काम चला लेना, किंतु नई नई पुस्तकें खरीदना यह विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। अब तक हमने जो भी बातचीत की वह ज्ञान की प्राप्ति की दृष्टिकोण से बातचीत की। अब हम थोड़ा सा सील की बात करेंगे और फिर स्वास्थ्य की बात करेंगे। फिर हम अपने मूल विषय पर आएंगे कि सफलता के क्या रहस्य हैं। सील मतलब होता है चरित्र, चाल चलन। सील वस्तुतः मन की स्थायी वृत्ति है, सद्वृत्ति है, शुद्ध चरित्र है, सतभाव है, नैतिकता है, विनम्रता है। विनयशीलता का ही नाम वस्तुतः सील है। और एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान के साथ साथ सील का भी होना जरूरी है। बहुत अच्छे सील के बिना बहुत अच्छा ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है। वह एक श्रेष्ठ नागरिक नहीं बन सकता है बगैर सील के। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वह है स्वास्थ्य। और कोरोना काल में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सभी जानते हैं कि व्यायाम करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। आप सभी जानते हैं कि पढ़ने से अच्छे परिणाम आते हैं, परिश्रम करने से अच्छे परिणाम आते हैं, सभी जानते हैं। किंतु जो करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जो करते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। व्यायाम करते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, पढ़ते हैं तो वो सफलता अर्जित करते हैं। सिद्धांत की बातें हैं। व्यायाम करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, पढ़ेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति का जिसमें अभाव है वह नहीं कर पाते हैं। जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वह इस काम को करते हैं और वो सफलता के शीर्ष को स्पर्श करते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। स्वस्थ शरीर अगर नहीं है तो ज्ञान का दीप नहीं जलाया जा सकता है। समाज जीवन में अगर बहुत अच्छा सील नहीं है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो आप सफलता के शीर्ष पर विराजमान नहीं हो सकते। और अगर ये दोनों नहीं है तो आप उच्छृंखल बनेंगे, अनुशासनहीन बनेंगे और किसी की कुमंत्रणा पर चलेंगे और अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे। आज सील का ही अभाव है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो भारत का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता है, वहां ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। और जेएनयू में जो ये नारे लगते हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज में समस्याएं होंगी, कहीं भ्रष्टाचार होगा, कहीं आतंकवाद है, कहीं अलगाववाद है,
कहीं नक्सलवाद है, दहेज प्रथा है, सामाजिक कुरीतियां हैं, रंग भेद है, जाति, अनेक तरह की समस्या समाज घिरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक आदर्श नागरिक के रूप में मानवता की सेवा करना, मनुष्यता की सेवा करना, यही जीवन की सार्थकता है। इसी में जीवन की सार्थकता है। और भारत तो छोटी छोटी चीजों में कभी विश्वास ही नहीं करता। भारत तो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की कामना और कल्पना करता है। संस्कृत का वो श्लोक मुझे बार बार याद आता है, अयं निजः परो व्यक्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तुन वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा अयं निजः परो व्यक्ति वह तेरा। ऐसी गणना क्षुद्र लोग किया करते हैं। उदार व्यक्तित्व के लिए तो पूरी पृथ्वी वसुधा कुटुंब है। हम भारत को माता के रूप में पूजते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में यह भी हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम राष्ट्र के आशा सुमन हैं, राष्ट्र के कर्णधार हैं, राष्ट्र के प्रेरणा प्रदीप हैं। इस रूप में राष्ट्र की वंदना होनी चाहिए, अभ्यर्थना होनी चाहिए, अर्चना होनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य मां की कोख से पैदा होकर मां की कोख में नहीं ज्ञान प्राप्त करता है, वास्तव में इसी धरती पर आकर। और अगर कुछ भी दुर्बलता है, कुछ भी कमजोरियां हैं, तो उसे ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। कोई मां की कोख से सीख कर नहीं आता है, इसी धरती पर सीखता है। इतिहास को देखें तो एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मां की कोख से सीख कर आए थे, अभिमन्यु, लेकिन वह भी 7वें दरवाजे पर मारे गए। मानव जीवन में 6 दोष होते हैं। विद्यार्थियों को इन 6 दोष का निवारण करना चाहिए। शठदोषाः पुरुषे नेह हातव्याः भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। मनुष्य में 6 दोष पाए जाते, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करना। ये 6 दोष मानव में पाए जाते। विद्यार्थियों को चाहिए कि इन 6 दोषों से निवृत्त हों। समय का विभाजन करना चाहिए। दिन रात में सामान्य रूप से 24 घंटे होते हैं। 6 घंटे से अधिक विद्यार्थी को नींद नहीं लेना चाहिए। एक छात्र जीवन नाम की एक किताब है, मैंने बहुत पहले छात्र जीवन में ही 7वीं 8वीं कक्षा में मैंने वो किताब पढ़ी थी। डॉक्टर फूलदेव सहाय वर्मा की किताब है छात्र जीवन, पढ़नी चाहिए आप लोगों को। उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि परिश्रम के बगैर कितनी भी प्रतिभा हो, व्यक्ति सफलता के शीर्ष को स्पर्श नहीं कर सकता है। 6 घंटे से अधिक कभी नहीं सोना चाहिए, इसका उल्लेख उसमें किया गया था। मानव जीवन में 3 चीजों की प्राप्ति के लिए उत्साह, उमंग और ऐसी कामना होती है। 3 चीज चाहिए मनुष्य को, और ये अनादिकाल से इसकी कामना रही है। मनुष्य को बल चाहिए, मनुष्य को बुद्धि चाहिए और मनुष्य को वैभव चाहिए। बल अर्थात शक्ति, बुद्धि अर्थात विद्या और वैभव अर्थात धन। शक्ति की जो अधिष्ठात्री देवी है वो दुर्गा है, हम उसकी आराधना करते हैं। अभी अजय अनुराग जी भी उसकी चर्चा कर रहे थे। विद्या की निपुणता चाहिए, हम सरस्वती के पास जाते हैं। हमको संपन्नता चाहिए, हम संपन्नता की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के पास जाते हैं। मानव जीवन में सफलता
की जो कुंजी है वह तीन कुंजी है। तीन चीजों से मानव जीवन की सफलता, मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। पहला है प्रतिभा, दूसरा है परिश्रम और तीसरा है प्रारब्ध। प्रतिभा, परिश्रम और प्रारब्ध, ये तीन चीजें चाहिए। अब तीनों पर अलग अलग हम बातचीत करेंगे। प्रतिभा जो है वो जन्मजात है, प्रतिभा मेधा है, प्रतिभा प्रज्ञा है, प्रतिभा नैसर्गिक है और प्रतिभा स्वाध्याय के बल पर भी प्रतिभा को आत्मसात किया जाता है। गुरु प्रतिभा को निखारते हैं, अनुभव और अभ्यास से भी प्रतिभा प्राप्त होती है, चिंतन मनन से भी प्रतिभा प्राप्त होती है। कई बार अनुभव से प्रतिभा आ जाती है, समझ विकसित हो जाती है। प्रतिभा जागृत करने का जो प्रतिभा जो है वो मानव जीवन को जागृत करने का सबसे सशक्त माध्यम है, उपाय है। प्रतिभा उन्नति का द्वार खोलता है, प्रतिभा प्रगति का सोपान है, प्रतिभा यश का मेरुदंड है। इसलिए प्रतिभा तो होनी ही चाहिए, लेकिन केवल और केवल प्रतिभा ही होनी चाहिए यह मैं नहीं मानता। प्रतिभा, परिश्रम और प्रारब्ध, इन तीनों में ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है परिश्रम। परिश्रम कहते हैं कि मन लगाकर किया जाने वाला मानसिक अथवा शारीरिक श्रम को परिश्रम कहते हैं। परिश्रम मन और बुद्धि के संयोग से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के यथासंभव उपयोग से जो कुछ उसका जो उपक्रम है उसी का नाम परिश्रम है। परिश्रम सफल होने की अवस्था का एक भाव मात्र है और उसी का नाम सफलता है। लेकिन केवल सफलता प्राप्त कर लेने से, एन केन प्रकारेण सफलता प्राप्त करने से जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। जीवन की सार्थकता वास्तव में मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, राष्ट्र ऋण, इन सब से उऋण होने की का जो उपक्रम है उसी से जीवन सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। कार्य की सिद्धि का नाम ही सफलता है। परिश्रम वस्तुतः उद्देश्य की सिद्धि का सबसे सरल साधन है, सरल कुंजी है। और इन तीनों ही चीजों में अर्थात प्रतिभा, परिश्रम और प्रारब्ध, इन तीनों में ही सफलता की दृष्टि से जिसका सर्वाधिक योगदान है वह है परिश्रम। मेरा मानना है कि लगभग 80% योगदान इसी परिश्रम का है। केवल प्रतिभा से सिद्धि नहीं मिल सकती, परिश्रम आवश्यक है, जरूरी है। प्रतिभा मात्र से सिद्धि नहीं मिल सकती। कहा गया न ही प्रतिभा मात्रेण अर्थः सिद्धि, प्रतिभा मात्र से सिद्धि नहीं मिल सकती है। न ज्ञान मात्रेण कुंज निष्पत्ति है, ज्ञान मात्र प्राप्त करने से सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी को
एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, नरहो न निराश करो मन को। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल और केवल निराशा पाल लेने से कुछ संभव नहीं है। जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि आप कितना परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। हितोपदेश में भी परिश्रम की महत्ता का उल्लेख किया गया है, उसे अक्षरित किया गया है। इस बात की सार्थकता हितोपदेश के माध्यम से भी सिद्ध होती है कि केवल इच्छा मात्र से कार्य पूर्ण नहीं होता है, और अगर ऐसा ही होता तो सिंह के मुंह में वो इच्छा कर ले सिंह और उसके मुंह में मृग चला जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। परिश्रम करना पड़ता है, लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, पकड़ने के लिए घात प्रतिघात करने पड़ते हैं, तब उसे सफलता मिलती है, आहार मिलता है। इसलिए मानव जीवन में हितोपदेश की वह जो सुक्ति है, वह जो सुभाषित है, उसे भी याद करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कर्म, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे, न ही सुसुप्तस्य सिंहस्य प्रवृत्ति मुखे मृगाः। मृगा अपने आप मुंह में नहीं चला जाता है, परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। और इसी बात को एडिशन कहते हैं कि देयर इज नथिंग ट्रूली वैल्यूएबल व्हिच कैन बी परचेज्ड विदाउट पेन एंड लेबर। बिना परिश्रम और बिना पीड़ा के, दुख के संभव नहीं है कि आप सफलता के शीर्ष को प्राप्त कर सकें। बिना परिश्रम के कोई मूल्यवती वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। सफलता रूपी ताले को खोलने के लिए परिश्रम रूपी कुंजी आवश्यक है। स्वामी रामतीर्थ बहुत बड़े संत हुए, महात्मा हुए, आध्यात्मिकता के गौरव शिखर हैं। उनका एक वचन बड़ा अमृत समान है, और जो सफलता के संदर्भ में उन्होंने कहा है वह उल्लेखनीय है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि सफलता का पहला सिद्धांत है काम, निरंतर काम, अनवरत काम, अनवरत परिश्रम। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हेनरी सी क्रेग कहते हैं कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह केवल अति परिश्रम ही चाहती है। इसकी चाहत एक है, केवल अति परिश्रम। सफलता का यही रहस्य है। इसी को हिंदी के एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, करत करत अभ्यास से जरमति होतु सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। मैं तो गांव का रहने वाला हूं और आज भी गांव की ही संवेदनाओं में जीता हूं। गांव में एक हमारे यहाँ कहावत है कि घोस्तम विद्या लपटम जोर, घोस्तम विद्या लपटम जोर, आ नहीं कुछ तो थोरबो में थोर। मतलब ये है कि अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो विद्या आ ही जाती है, और बार बार अभ्यास किया जाए, जोर लगाया जाए तो शक्ति प्राप्त हो ही जाती है। लपटते भिड़ते और कुश्ती करते हुए शक्ति आ ही जाती है।
और कुछ न कुछ तो थोड़ा में थोड़ा तो अवश्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए परिश्रम की बड़ी महत्ता है, बड़ी उपयोगिता है। कथा सरित सागर में सोमदेव कहते हैं कि धीर पुरुष उद्यम प्रारंभ करने के अनंतर असफल कभी नहीं लौटते। सफलता उनके चरण स्पर्श करती है, चूमती है। गीता में भगवान कृष्ण ने हताश और निराश हुए अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध यहाँ परिश्रम का प्रतीक है, युद्ध यहाँ पराक्रम का प्रतीक है। C.W. वेंडेल कहते हैं कि जीवन में सफलता पाना प्रतिभा है और यह अवसर की अपेक्षा एकाग्रता और निरंतर परिश्रम कहीं अधिक अविलंबित है। भारत में बड़ी कर्म की प्रतिष्ठा रही और फल की कभी इच्छा नहीं होती है। यद्यपि यह बात और है कि कर्म करने से सफलता मिलती ही है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर देवेंद्र दीपक ने एक उपन्यास लिखा है संत रविदास पर, बहुत अच्छी पंक्ति है। वे लिखते हैं कि कर्म की कितनी प्रतिष्ठा है वो उनकी इस बात से स्पष्ट होगा कि पानी से नहाया हुआ व्यक्ति स्वच्छ होता है, पानी से नहाया हुआ व्यक्ति स्वच्छ होता है और पसीने से नहाया हुआ व्यक्ति पवित्र होता है। कर्म की इतनी प्रतिष्ठा है। इसलिए परिश्रम के बगैर कोई भी शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं। महापुरुषों की वाणी से, महापुरुषों के वक्तव्यों से, भारतीय धर्म ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है कि जीवन में श्रम को अपनाना चाहिए, परिश्रम की पूजा करनी चाहिए, परिश्रम की अभ्यर्थना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य के सिर पर सफलता का सेहरा बांधने का एकमात्र उपक्रम है। हमने अब तक दो चीजों पर बातचीत की है, एक प्रतिभा और दूसरा परिश्रम। प्रतिभा की भूमिका 80%, ये प्रतिभा की भूमिका 10%, परिश्रम की भूमिका 80% और प्रारब्ध की भूमिका 10%। यानी 80% परिश्रम और 10% में प्रारब्ध और प्रतिभा। प्रारब्ध, ये तीन चीजें हैं, तीनों प से है, परिश्रम, प्रतिभा, प्रारब्ध। प्रारब्ध भाग्य को कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है, भाग्यवादी लोगों का, कि परिश्रम को वो सफलता की कुंजी नहीं मानते और असफल व्यक्ति हर समय अपने भाग्य को ही कोसते हैं। जबकि मेरा मानना है कि जो परिश्रम करेंगे उनका भाग्योदय होगा ही। कालिदास का उदाहरण आप सबको पता है। कहा जाता है कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। कितने बड़े पंडित हुए, विद्वान हुए, और अभ्यास से, परिश्रम से, स्वाध्याय से। यह बात सही है कि परिश्रम के साथ साथ भाग्य भी
सफलता का एक उपक्रम है, लेकिन बहुत छोटा उपक्रम है, केवल 10% का उपक्रम है। किंतु यह भी सही है कि मानव का परिश्रम उसका भाग्य भी बदल देता है। उसकी जो अभिप्सा है उसको प्राप्त करने का माध्यम परिश्रम ही बन जाता है। वेदव्यास ने कहा है, दैवम कृते किंचित कश्चित तादात्मति। दैव अर्थात भाग्य किसी व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं देता है। यानी बिना भाग्य के कुछ माने परिश्रम के बिना भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता है। अवसर व्यक्ति को मिलते रहते हैं, उस अवसर का सदुपयोग करना, चुनौतियों को अवसर में बदल लेना ही जीवन की सार्थकता है। वेदव्यास जी एक जगह कहते हैं, कर्म समायुक्तं दैवम साधु विवर्धय। यानी परिश्रम का सहारा पाकर ही भाग्य भली भांति पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, बढ़ता है। हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं परिश्रम से। इसलिए परिश्रम की महत्ता जनजीवन में व्याप्त है। विद्यार्थी परिश्रम करता है, सफलता प्राप्त होती है। व्यापारी अहर्निश मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, लक्ष्मी उसकी दासी हो जाती है। कारीगर परिश्रम करता है, सफलता उनके उद्योग को के चरण चूमती है। वैज्ञानिक परिश्रम करते हैं, विजय पताका का ध्वज लहराता रहता है और सफलता जीवन की सार्थकता सिद्ध करती है। सफलता मानव जीवन का सौंदर्य है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, आप सबको मालूम ही है। जापान हार गया था, टूट गया था। केवल श्रम के बल पर उसने सफलता अर्जित की। अमेरिका हो, रूस हो, परिश्रम के बल पर। जो परिश्रमी परिवार होता है उसमें सुख को प्राप्त करता है, समृद्धि आती है। आलसी और परिश्रम से जी चुराने वाले का मुंह कुत्ता चाटता है। टाटा हो, बिरला हो, सिंघानिया हो, सब परिश्रम करके ऊंचाई पर प्राप्त करते हैं, भाग्य से नहीं। परिश्रम से सफलता का वर्णन महापुरुषों ने किया है। आदि शंकराचार्य 14 वर्ष की आयु में देश देशांतर का भ्रमण करके वेद वेदांत का अध्ययन करके अमर हो गए। भारतेंदु 35 वर्ष की अल्पायु में गुजर गए और उनका जो परिश्रम है, और उनके कारण अभी तो इस कार्यक्रम में दो बड़े साहित्यकार जुड़े हैं, अशोक कुमार ज्योति जी और अजय अनुराग जी, वो इस बात को समझेंगे। भारतेंदु केवल 35 वर्षों की आयु में इतना कुछ कर गए कि उनके नाम पर एक पूरा का पूरा कालखंड है। प्रेमचंद जीवन के अंतिम क्षण तक परिश्रम करते रहे, लिखते रहे, उपन्यास सम्राट के रूप में मान्य हैं और लोक समादृत हैं। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, पराक्रम किया, परिश्रम किया। एक वो जो पौधा जो रोपा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आज वह बटवृक्ष हो गया है। आचार्य श्रीराम शर्मा ने गायत्री परिवार की स्थापना की, आज इतना बड़ा विराट वटवृक्ष हो गया है। श्रम आवश्यक है, श्रम अपेक्षित है, परिश्रम अपेक्षित है। चाहे वह श्रम मानसिक हो अथवा शारीरिक, सामान्य हो अथवा असामान्य, उसका सुफल अवश्य ही प्राप्त होता है।
और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है दृढ़ इच्छा शक्ति। युवा शक्ति का सम्यक सदुपयोग हो, सभ्यता और संस्कृति के संवाहक के रूप में युवा पीढ़ी उन्मुख हो, राष्ट्र का निर्माण करें, रचनात्मक कार्य करें, यह समय की मांग है। और इसी से व्यक्ति का निर्माण होगा। हम आज व्यवस्था परिवर्तन की बात सुनते हैं। व्यवस्था परिवर्तन कोई ऊपर से टपक कर नहीं आ जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार 90 वर्षों से व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा है। जब व्यक्ति निर्माण होगा तो समाज निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा और फिर व्यवस्था परिवर्तित होगी। ज्ञान तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ शील भी चाहिए, चरित्र निर्माण भी चाहिए। और सफलता के शीर्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ साथ शील भी अपेक्षित है, चरित्र भी अपेक्षित है। और एक सफल व्यक्तित्व के साथ साथ सार्थक व्यक्तित्व भी हो, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करें, निरंतर परिश्रम करें, इसी में उनके जीवन की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद हमारे अरुण सर। वाकई वो कहते हैं ना कि भगवान की जब बड़ी अनुकंपा होती है तो ऐसे महान हस्ती हमारे बीच में आते हैं। और जो सर ने हम सबको श्रम की महत्ता समझाई है, वो हम समझते हैं कि जो हमारे पूरे कहते हैं कि अनुभव से सीखा जा सकता है। तो अगर अनुभव से सीखेंगे तो शायद हमारा पूरा जीवन भी कम होगा, लेकिन सर ने जो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से हम सभी को वो जीवन जीने की कला, वो सूत्र सिखाया है, वो जो सफलता का रहस्य आपने दिया है, सर आपको पूरे दिया दिल्ली की तरफ से, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन की तरफ से हृदय से हम अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं कि ऐसे ही जो है आप हम सब के बीच में आगे बने रहिएगा और मार्गदर्शन भी करते रहिएगा, ऐसा हम सब एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। और आज सुन के आपको बहुत अच्छा लगा हम सभी को। और आपने जो दिया है वो कहते हैं कि जनरली लोग जाके भाषण देते हैं, लेकिन आज आपने सिर्फ सूत्र ही दिया है। मुझे लगता है 10% भी हम लोग अपने जीवन में अपना लें तो शायद हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। और साथ साथ मैं अनुराग सर का बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमेशा से हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं और ऐसे महान व्यक्तियों को हम लोगों से जोड़ते रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पूरी दिया दिल्ली की तरफ से कि आप ऐसे ही आप समय समय पे हम सबका मार्गदर्शन करते रहिएगा और बीच बीच में आते भी रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी, बहुत धन्यवाद।